हेलो। आज बात करेंगे जो 100 प्रीपोजिशन का सेट था उसमें कुछ बाकी था। ठीक, इसमें कुछ बाकी जो था उसमें हम यूज ऑफ प्रीपोजिशन से करा दिए थे। बचा हुआ था फिक्स प्रीपोजिशन और प्लस में फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो आज इन्हीं दोनों पैटर्न को हम आज देख लेते हैं कि कैसे इसको से प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि फिक्स प्रीपोजिशन जो है उसका संख्या बहुत सारा है और फ्रेजल वर्ब का संख्या है, तो कुछ चुनिंदा लिए हैं। इस ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत होते हैं। ठीक ना, और फिक्स प्रीपोजिशन की भी संख्या बहुत है, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। लगभग 40 क्वेश्चन और बचा हुआ था, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये सब आपका हो चुका था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से लिंक को क्लिक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और हम पिछले वीडियो में 63 तक हम देख चुके थे, आज हमको 64 से देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ही हैज नो इंटरेस्ट। तो याद रखिएगा, कोई चीज में अगर इंटरेस्ट रहेगा तो उसमें रहेगा इन, यानी नो रहे या उ आगे से कोई मतलब नहीं। इंटरेस्ट अगर है यानी वर्ड इंटरेस्ट के साथ कोई चीज के इंटरेस्ट रहे या न रहे, इस इंटरेस्ट वर्ड के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? इन का। तो इसलिए इसका याद रखिएगा इन। ये फिक्स प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। आगे अगला कह रहा, माई सन, मेरा बेटा जो है डरता है। किससे डरता है? तो डॉग से। ठीक ना, भयभीत है, मेरा बेटा जो है भयभीत है। किससे? डॉग से। तो याद रखिएगा अफ्रेड जो होता है अपने साथ ऑफ लेता है। ठीक ना, यहाँ जो ई है अफ्रेड, फिक्स प्रीपोजिशन कौन लेता है? ऑफ। आगे अगला याद रखिएगा, हार्ड वर्क इज की टू लेगा। हर जगह टू नहीं लेता। ठीक ना, यहाँ सेंटेंस आ रहा है कि हार्ड वर्क जो होता है सफलता की कुंजी होता है, इसलिए की जो होगा ये कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? टू। इस तरह के सेंटेंस कभी कभी तो एग्जाम में डायरेक्ट उठा के भी डाल दिया जाता है, इसलिए वैसा ही एग्जाम्पल लिए हैं जो एग्जाम में आने का संभावना भी हो। ठीक, आगे अगला है, आई एम सेटिस्फाइड। अब देखिए सेटिस्फाइड जो होता है अगर किसी के आंसर से संतुष्ट है या किसी व्यक्ति से संतुष्ट है, तो याद रखिएगा सेटिस्फाइड कौन सा लेता है? विथ। आई एम सेटिस्फाइड विथ योर आंसर, मैं तुम्हारे आंसर से यानी उत्तर से संतुष्ट हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिसन। तो आप लोग ये नॉर्मल सुनते होंगे, सर आते होंगे क्लासरूम में और बोलते हैं प्लीज लिसन टू मी। ठीक ना, तो यहाँ लिसन जो होता है ध्यान से सुनने के अर्थ में याद रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है? टू प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन लिसन के साथ आता है। ठीक है, आगे अगला है, याद रखिएगा मोहन इज गुड। अब गुड जो है तो किसी चीज में अच्छा या बैड रहेगा, यानी गुड और बैड दोनों के साथ कोई चीज में अच्छा या खराब हो तो एट का प्रयोग किया जाता है। मोहन इज गुड एट साइंस या सोहन इज बैड एट साइंस, तो दोनों सही होता है, मतलब गुड के साथ भी एट लगता है और बैड के साथ भी। ठीक है, आगे आई एम प्राउड, खाली स्थान यू। तो याद रखिएगा प्राउड जो होता है किसी पर गर्व करने के लिए के अर्थ में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आई प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पर गर्व करता हूं। तो याद रखिएगा प्राउड अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स लेता है? ऑफ। नेक्स्ट अगला है, स्मोकिंग इज इंजूरियस। देखिए इंजूरियस टू लेता। ठीक ना, इंजूरियस जो होता है टू लेता है। इंजूरियस में होता है हानिकारक, जो स्मोकिंग है वो बहुत ही हानिकारक होता है हेल्थ के लिए। तो इंजूरियस स्मोकिंग इज इंजूरियस क्या लेगा? फिक्स प्रीपोजिशन टू। ठीक, आगे अगला है, ही वॉज सफरिंग। सफरिंग मन होता है किसी चीज से पीड़ित होना। तो याद रखिएगा वह पीड़ित था। किस चीज से पीड़ित था? तो बुखार से। तो यहाँ पर सफरिंग फ्रॉम होता। ठीक ना, यहाँ की ऐसा नहीं है विथ लगा दीजिएगा, वह पीड़ित था तो विथ, ये गलती हो जाएगा। ठीक, इसलिए ध्यान रखिएगा सफरिंग कौन सा लेता है? फ्रॉम। ठीक है, आगे अगला है, वी शुड नॉट लाफ। लाफ किसी गरीब को पर हंसना यानी मजाक उड़ाना, लाफ के साथ एट आता है। ठीक ना, किसी व्यक्ति पर मजाक उड़ाना या किसी व्यक्ति पर हंसना तब क्या आता है? एट आता है। ठीक है, तो वी शुड नॉट लाफ यानी हम लोग को नहीं ये मजाक उड़ाना चाहिए। कैसे? पुअर यानी गरीब लोगों को। अगला
आई हैव लैक, लैक में होता है कमी, याद रखिएगा लैक यानी कमी, और कमी के अर्थ में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, लैक के साथ ऑफ, यानी आई हैव लैक ऑफ मनी, मेरे पास पैसे की कमी है इसलिए आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। मैं जोक कर रहा था, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक। आगे, राम इज फेमस, राम फेमस है, याद रखिएगा फेमस के साथ फोर होता, ठीक ना। फेमस माने होता है कोई अच्छा काम में अगर नाम हो गया तो फेमस फोर होता, और अगर बुरा काम में होता तो उसी को नोटोरियस कहते हैं। नोटोरियस माने होता है कुख्यात, यानी गलत काम के लिए फेमस, ठीक। तो फेमस क्या लेता है प्रीपोजिशन, फोर लेता, ठीक। राम इज फेमस फॉर टीचिंग, यानी राम जो है किस लिए फेमस है, अपने टीचिंग के लिए। एक बात और याद रखिएगा, कोई भी प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब रखना होता तो भी फोर रहता है, ठीक ना। इस बात को मायने में रखिएगा कि प्रीपोजिशन जो होता है उसके बाद अगर वर्ब फॉर्म रखना हो तो किस रूप में होगा, भी फोर में होगा, बशर्ते टू। टू कभी कभी प्रीपोजिशन जैसा भी हो सकता है और कभी कभी जो इन्फिनिटिव का जैसा भी, अगर इन्फिनिटिव के जैसा रहेगा तो भी वन लेगा, और अगर प्रीपोजिशन के जैसा टू काम करेगा तो भी फोर लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट, हालांकि यहाँ लिखाना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, नहीं कॉन्ग्रेचुलेट होना चाहिए था, ठीक ना। यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, चूंकि यहाँ पर जो होगा इस सेंटेंस जो होगा एक तरह से इंपरेटिव सेंटेंस के, ठीक ना। बधाई दे रहा तो यहाँ याद रखिएगा कॉन्ग्रेचुलेट क्या लेता है, प्रीपोजिशन ऑन लेता है, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, तुम्हारे सफलता पर बधाई, ठीक। आगे अब देखिए, एग्री, एग्री टू प्रीपोजिशन लेता है, यानी अगर किसी व्यक्ति से सहमत है तो एग्री विथ होता, ठीक ना। याद रखिएगा एग्री विथ, किसी पर्सन से अगर सहमत रहेगा तो एग्री के साथ विथ लगता। आगे, माई ब्रदर इज नॉट गिल्टी, मेरा भाई गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, तो याद रखिएगा गिल्टी अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ लेता है, ठीक ना। यानी मेरा भाई जो है दोषी नहीं है इस मर्डर केस के लिए, इस मर्डर केस के लिए मेरा भाई दोषी नहीं है, ये हो गया गिल्टी, ऑफ लेगा। आगे, अगला है योर सिस्टर इज वीक, वीक माने होता है कमजोर, और वीक कोई चीज में कमजोर है तो आपको लगेगा उसमें इन प्रीपोजिशन, ठीक है। कोई चीज में कमजोर, तो तुम्हारी बहन जो है किस चीज में कमजोर है, मैथमेटिक्स में, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाता है, वीक इन माने में कमजोर। आगे, अगला है ही शुड गिव, देखिए ये जो है एक तरह से फ्रेजल का जैसा काम करता है, गिव अप, गिव अप मन होता है त्यागना, कोई चीज के छोड़ देना या त्याग देना, एबंडन के अर्थ में। तो ही शुड गिव खाली स्थान स्मोकिंग, यानी कि उससे क्या करना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, गिव अप यानी छोड़ देना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, स्मोकिंग, ठीक है। आगे, राधा खाली स्थान पुट्स, पुट्स न्यू क्लॉथ्स इन फेस्टिवल, यानी कि पहनती है, तो ये एक बात बताइए, पहनती है तो यहाँ पहनने के अर्थ में पुट ऑन आता, पुट ऑन के मतलब होता है पहनना, ठीक ना। पुट ऑन में क्या होता है, पहनना, याद रखिएगा। आगे, एक और याद रखिएगा, डोंट ब्लो, ब्लो अब कैंडल के बारे में बोल रहा है कि कैंडल मत बुझाओ, तो यहाँ ब्लो आउट, ब्लो आउट का अर्थ होता है बुझाना, ब्लो आउट माने बुझाना, ठीक ना। तो ये सब पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, कुछ कुछ ऐसा हम बता दिए हैं, बाकी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। लेकिन फिर भी आप लोग का डिमांड था इसलिए हम बता दिए। योर ब्रदर शुड नॉट ब्रेक माई हाउस, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारे भाई को नहीं घुसना चाहिए था मेरे घर में, यानी उसका भाई जबरदस्ती घर में घुस गया, इसलिए जबरदस्ती घुसने के अर्थ में ब्रेक इनटू आता, ब्रेक इनटू माने होता है दरवाजा खिड़की तोड़ के घुस गया जबरदस्ती, तो होता है ब्रेक इनटू, ठीक, याद रखिएगा। आगे, अगला प्लीज लुक, लुक आफ्टर के मतलब होता है देखभाल करना, तो यहाँ पर कह रहा कि कृपया मेरे बच्चे को देखभाल कीजिएगा, यानी उसका छोटा बेबी था उसको देखभाल करने के लिए करा, इसलिए इस अर्थ में लुक आफ्टर होगा, लुक आफ्टर में देखभाल करना। आगे, अगला है यू शुड कैरी, कैरी खाली स्थान स्पीकिंग इंग्लिश, यानी तुम्हें जो
कैरी होता है मतलब जारी रखना, तुम्हें जारी रखना चाहिए। क्या जारी रखना चाहिए? स्पीकिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी बोलना जारी रखना चाहिए। ठीक, तो याद रखिए कैरी ऑन, कैरी के साथ ऑन। इसके अलावा कीप ऑन, कीप ऑन, गो ऑन, इसम जो होता है ये तीनों का अर्थ सेम होता है। कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, तीनों का मतलब होता है जारी रखना, जारी रखना। तो याद रखिएगा ये तीनों का अर्थ सेम होता है, इसलिए यहाँ पर ऑन है। अगला, अब देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब है जो डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब था उसको सेंटेंस में था और यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए, चूंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता इसलिए हम जल्दी जल्दी में ये ऐसा कुछ मटेरियल लिख दिए। ठीक, आंसर बैक, आंसर बैक में होता है मुंह तोड़ जवाब देना। ठीक ना, कह रहा है एक गुड बॉय शुड नॉट आंसर बैक हिज एल्डर्स, यानी एक अच्छे लड़के को कभी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, अपने बड़ों का मुंह तोड़ जवाब देना। ठीक ना, अगर बड़ा बोले तो चुप रहिए। ठीक, तो यही कह रहा था, इसको याद रखिएगा। आंसर बैक मैंने मुंह तोड़ जवाब देना। आगे, आस्क फॉर मैंने होता मांगना। करा सी आस्क्ड मी फॉर सम हेल्प, उसने जो है क्या मांगा? तो मुझसे हेल्प मांगा। ठीक ना, सम हेल्प मैंने कुछ हेल्प कहने का मतलब कोई मदद मांगा है। ठीक, आगे अगला है बैक आउट। बैक आउट मैंने होता पीछे हटना। ठीक ना, एक होता बैक आउट, एक होता बैकअप। बैकअप मैंने समर्थन करना, बैकआउट मैंने पीछे हटना। ठीक, कह रहा है कि माय फ्रेंड बैकआउट फ्रॉम हर प्रॉमिस, यानी मेरा जो दोस्त है वो जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था, उसको से पीछे हट गया। ठीक, तो यहाँ पर बैकआउट मैंने होता पीछे हटना और बैकअप मैंने सहयोग करना। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मैंने होता है एकाएक फैल जाता है, तब उसको कहते हैं ब्रेकआउट। जैसे कोलरा ब्रोक, देखिए ब्रेक के V2 में आ रहा है। ठीक ना, चूंकि पास्ट में कह रहा है कोलरा ब्रोक आउट इन माय विलेज, मेरे जो कोलरा था वो फैल गया, मेरे गांव में फैल गया। तो फैल गया था तो क्या लगेगा यहाँ? ब्रोक आउट। आगे कॉल बैक, कॉल बैक मैंने वापस बुलाना। जैसे कॉल द सोल्जर्स बैक, मान के चलिए सोल्जर जो था छुट्टी में घर गया, अब घर गया तुरंत कहीं युद्ध हो गया तो नहीं, जो मिनिस्टर रहता है वो बोलता है कॉल द सोल्जर्स बैक, यानी जो सोल्जर्स था उसको वापस बुला लिया जाए। ठीक, आगे कॉल इन, कॉल इन मैंने होता है अंदर बुलाना। ठीक, करा सी डज नॉट वांट, वह नहीं चाहती है, क्या नहीं चाहती है? टू कॉल एनीबॉडी इन, यानी किसी को अंदर बुलाना नहीं चाहती है। ठीक, आगे अभी बताएं कि जे कैरी ऑन और कीप ऑन और गो ऑन, ये तीनों का अर्थ क्या होता है? जारी रखना। यू मस्ट कैरी ऑन योर स्टडी, तुम्हें अपना पढ़ाई अवश्य जारी रखना चाहिए। अगला कम एक्रॉस, अचानक मिलना। अचानक मिलना जैसे वाइल आई वाज गोइंग, जब मैं जा रहा था मार्केट में तो आई केम अक्रॉस ए ओल्ड फ्रेंड, यानी तब उससे क्या हुआ कि एक पुराना दोस्त था उसे अचानक मिला। तो अचानक से मिलता है तो उसके लिए कम अक्रॉस होता। ठीक है, आगे डिग आउट मैंने खोद कर निकालना। जैसे दे डग आउट, डिग का V2 है, डग आउट द स्नेक एंड किल इट। कह रहा है कि वे लोग जो है मतलब कि स्नेक को खोद कर निकाले और उसे मार दिए। ठीक, खोद कर निकालने का मतलब कुछ कर रहे होंगे तो उसको ढूंढ कर निकाले हैं, इसलिए और उसके बाद उसको क्या किए? मार दिए। अगला कीप अवे मैंने होता है दूर रहना। कीप अवे, वी शुड कीप अवे, हम लोग को दूर रहना चाहिए। किससे दूर रहना चाहिए? तो फ्रॉम ए बैड कंपनी, यानी बुरा संगत से हम सबके दूर रहना चाहिए। ठीक, बात भी सही है, बुरा संगत के साथ नहीं रहिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, अगर रहिएगा तभी आप समझ सकते हैं कितना फायदा होगा। ठीक, आगे कीप ऑन, कीप ऑन मैंने बता दिए कि जारी रखना, इसका भी अर्थ होता है सी केप्ट ऑन डांसिंग, वह डांस जारी रखी। ऑल द सी वाज, यद्यपि वह मतलब कि क्या थी? थकी हुई थी, फिर भी वह डांस जारी रखी। ठीक, आगे लाफ्ड एट, लाफ्ड एट मैंने होता है मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना कह रहा है वी शुड नॉट लाफ एट ए मैन हु इज इन ट्रबल। याद रखिएगा कोई दुख में रहे, संकट में रहे, कर्ज में रहे तो उसके पहले इन प्रीपोजिशन आता है। ठीक, इन ट्रबल, इन डेप्ट, ये बताए थे वो कर्ज में। तो कह रहा है वी शुड नॉट, हम लोग को नहीं हंसना चाहिए। ए मैन,
किसी व्यक्ति पर, कैसे व्यक्ति पर, हु इज इन ट्रबल, जो किस चीज में है, परेशानी में, उस व्यक्ति पर हमें नहीं हंसना चाहिए। अगला है लुक फॉर। लुक फॉर मैंने होता है खोजना, जैसे सी इज लुकिंग फॉर ए जॉब, वह एक जॉब खोज रही है। ठीक, तो यहाँ याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा है मतलब कि जो हो सकता है अगर पूछेगा तो एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए हम वो ऐसा ही क्वेश्चन को उठाएं और ज़्यादा नहीं, बस कुछ मतलब कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा लिए हैं फ्रेजल वर्ब से। ठीक है, आगे पुट अप विथ। पुट अप विथ मैंने होता है बर्दाश्त करना, इसको कहते हैं बर्दाश्त, बर्दाश्त करना। जिसे आई कैन नॉट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैन नॉट पुट अप विथ सच एन इंसल्ट, मैं इस तरह का जो इंसल्ट है, बेइज्जती है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए पुट अप विथ किस अर्थ में आता है, बर्दाश्त करना। ठीक, अगला सेटअप। ये तो नॉर्मल आप लोग सुनते होंगे कि उसने एक इंडस्ट्री या मान के चलिए कोई बिजनेस सेटअप किया, तो सेटअप मैंने होता है प्रारंभ करना। ठीक ना, लगाना। ही इज गोइंग टू सेटअप, वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो टू सेटअप, वह अपना एक शुरुआत करने जा रहा है, किस चीज़ का, इंडस्ट्री का, यानी वह अपना इंडस्ट्री लगाने जा रहा है, यानी शुरुआत करने जा रहा है। ठीक, तो देखिए यही था 100 क्वेश्चन, जिसमें हम प्रीपोजिशन के सारा क्वेश्चन लगभग सब तरह का जितना टाइप था उससे कर दिए, प्लस में फ्रेजल वर्ब से कर दिए, प्लस में फिक्स प्रीपोजिशन भी कर दिए। अब इतना आप लोग प्रैक्टिस अगर टाइम मिलेगा तो देख लीजिएगा, और ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो एग्जाम में आएगा बस उतना बना के आना है, जो होगा अब सो होगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप रात दिन टेंशन लेके आप पढ़ते रहें। ठीक ना, अब आप रिलैक्स कीजिए और थोड़ा बहुत पढ़िए, और बस जो भी आता है उतना नॉलेज के साथ जाइए और एग्जाम देकर आइए। जैसा भी रहेगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पर, क्या है आगे का प्लान या कुछ भी जो भी रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और इसका जो PDF रहेगा हम टेलीग्राम पर लिंक में, ऐसे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, और प्लस में अगर जो भी पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे हम उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।